आइए आज हम बात करते हैं भारत के द्वीप समूहों की। इसमें से जो मुख्यतः हमारे पास दो द्वीप समूह की हम बात करेंगे। एक हमारा ये लक्षद्वीप है हमारा, और दूसरा ये अंडमान निकोबार आइलैंड। अगर हम अंडमान निकोबार आइलैंड की जब बात करते हैं तो ये मुख्यतः हमारा दो भागों में है, एक अंडमान, दूसरा ये हमारा है निकोबार आइलैंड। यहाँ से सिंगापुर की दूरी बहुत कम पड़ती है। निकोबार की दूरी भारत से बहुत दूर है, लेकिन सिंगापुर की बहुत नजदीक है। इन दोनों को ही मिला करके हम इसे बोलते हैं अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। भारत में कहीं भी है ना, भारत में कहीं भी आपको ज्वालामुखी देखने को नहीं मिलेंगे। भारत में केवल एक ही जगह पे बैरन आइलैंड है, ये साउथ निकोबार में। यहाँ पे आपको बैरन आइलैंड करके जो है ये हमें देखने को मिले। बैरन आइलैंड जो अंडमान सी में लोकेटेड है, यही भारत में यहाँ पे केवल एक्टिव वोल्केनो आपको यहाँ देखने को मिलेगा। और पूरी दुनिया में जो है जो जनजातीय क्षेत्र है, वो जनजातीय क्षेत्र आपको केवल आज भी आदि मानव की तरह निकोबार आइलैंड में आपको देखने को, अंडमान निकोबार आइलैंड में देखने को मिलेगा। पूरी दुनिया में और कहीं आपको जनजाति इस तरीके की देखने की नहीं मिलती है, ये आपको अंडमान निकोबार आइलैंड में देखने को मिलेगी। भारत में जो सबसे ज्यादा वन मिलते हैं वो लगभग 80% से ज्यादा भूभाग पर अंडमान निकोबार आइलैंड के जंगल देखने को मिलते हैं। बहुत ही सुंदर जगहों में से ये एक है। जब सुभाष चंद्र बोस ने आजाद हिंद फौज बनाई थी, तो सबसे पहले उन्होंने अंडमान निकोबार आइलैंड को ही जीता था। और उनके नाम पे आज भारत सरकार ने नील आइलैंड, रोज आइलैंड, इनके नाम बदल करके अब सुभाष द्वीप, स्वराज द्वीप ऐसे नाम भारत सरकार ने अब रख दिए गए हैं। तो जो है अंडमान निकोबार आइलैंड के बाद हम बात करते हैं, ये बे ऑफ बंगाल के अंदर है। लेकिन जब हम भारत के वेस्टर्न साइड पे जाते हैं, केरला की साइड से, तो केरला के नजदीक आपको ये जो दिख रहे हैं, ये लक्षद्वीप है। ये जगह लक्षद्वीप है। और ये लक्षद्वीप की जब हम बात करते हैं तो पहले ये आपका लक्षद्वीप, मिनिकॉय और एमने, जैसे मिनिकॉय, लक्षद्वीप, मिनिकॉय, इन सबको मिला करके ये क्षेत्र बनाया गया था। इसका सामूहिक जो नाम रखा गया था 1973 में, वो लक्षद्वीप रखा गया था। और इसकी जो हेडक्वार्टर बनाया गया था वो किविराती को बनाया गया है, ये वहां की राजधानी भी है। तो इसका जो टोटल जो क्षेत्रफल सभी लैंड एरियाज का है वो लगभग में 32 किलोमीटर का है। इसका जो क्षेत्रफल है वो 32 किलोमीटर का है। इन क्षेत्रों को हम कोरल आइलैंड के नाम से भी जानते हैं। यहाँ पे बहुत ज्यादा कोरल हमें देखने को मिलते हैं। अगर हम इसकी बात करते हैं इस लक्षद्वीप की, तो इसका जो प्रशासन या इसका जो हेडक्वार्टर वगैरह लगते हैं, ये आपका किविराती में है। और इसका हाई कोर्ट आपको केरल में देखने को मिलेगा, जबकि पोर्ट ब्लेयर का ये कोलकाता हाई कोर्ट लगता है। ये आइलैंड्स देश की सुरक्षा के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। और यहाँ की जो जैव विविधता है वो भी जो है बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। यहाँ पे हम जो है कई तरह के पेड़ पौधे और जीव जंतु यहाँ देखने को मिलते हैं। तो जैव विविधता के लिए भी ये जगह बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। धन्यवाद।